वीडियो चालू है ना। हेलो बच्चों, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, सलाम। मैं बीटू कुमार सिंह और हम सबका खूबसूरत सा चैनल द एपी क्लासेज, सौंदर्य सा चैनल द एपी क्लासेज। तो बिना किसी देर का समय तो बहुत निकल गया है। हमें 4 महीने में पूरा सिलेबस को कवर करना है। अध्याय रसायन शास्त्र का हम एक विशेष अध्याय लेकर आए हैं। अध्याय 1, रसायन शास्त्र की मूलभूत अवधारणाएं। इसमें रसायन शास्त्र के मतलब थोड़े थोड़े से सभी टॉपिक को कवर करेंगे, इसके कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जिसमें ये सारी हम टॉपिक को कवर करेंगे। रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री का महत्व क्या है, इसका क्षेत्र क्या कहाँ कहाँ पर है। तीसरी हम पढ़ें पदार्थ यानी द्रव्य तथा इसकी प्रकृति कितने प्रकार के होते हैं, उसके गुण विशेषताएं को पढ़ेंगे, उसको कैसे मापते हैं ये पढ़ेंगे। उसके बाद रासायनिक संयोग के कुछ नियम हैं। उसके बाद डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, इस अध्याय का विशेष टॉपिक सबसे ज़्यादा डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। सब भी विशेष ही है, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, परमाणु द्रव्यमान तथा परमाणु द्रव्यमान इकाई तथा परमाणु द्रव्यमान, उसके आणविक द्रव्यमान पढ़ेंगे, मोलर द्रव्यमान, मोल संकल्पना, मोलर आयतन को पढ़ेंगे, मोल प्रतिशत, तत्व, परमाणु एवं अणु की अवधारणाएं पढ़ेंगे कि तत्व क्या है, परमाणु क्या है, अणु क्या है। उसके बाद मूलनपाती सूत्र पढ़ेंगे, उसके बाद अणु सूत्र। उसके बाद जब मूलनपाती सूत्र आ जाएगा, अणु सूत्र हम कहते हैं, रासायनिक समीकरण लिखने को सीखेंगे, रासायनिक समीकरण को पढ़ेंगे। उसके बाद स्टीशियोमेट्री को पढ़ेंगे। उसके बाद सांद्रता इकाई को पढ़ेंगे। इसमें सांद्रता मतलब सांद्रता को कैसे मापते हैं, कंसंट्रेशन को। तो आइए हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रसायन शास्त्र। इसको नोट डाउन कर लीजिए कि ये सारी टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे। और इस चैप्टर को जब भी पढ़ेंगे ये सारी टॉपिक याद रहनी चाहिए कि हाँ, हमें इस चैप्टर में भले ही पता ना हो उसके अंदर क्या है, लेकिन टॉपिक तो कम से कम टॉपिक तो याद रहना चाहिए। मिनिमम हमें टॉपिक को याद रखना चाहिए कि हाँ इस चैप्टर में हम ये पढ़ लिए हैं। रसायन शास्त्र के महत्व एवं क्षेत्र, पदार्थ तथा इसकी प्रकृति, पदार्थ के गुण तथा माप, रासायनिक संयोग के नियम, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, परमाणु द्रव्यमान इकाई तथा परमाणु द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, मोल संकल्पना, मोलर आयतन, मोल प्रतिशत, तत्व, परमाणु एवं अणु की अवधारणाएं, मूलनपाती एवं अणु सूत्र, रासायनिक समीकरण, स्टीशियोमेट्री, सांद्रता इकाइयाँ। चलिए फर्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, रसायन शास्त्र। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है, स्टार मार्क कर लीजिए, रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र साथ साथ इंग्लिश नेमिंग भी याद रखेंगे। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, केमिस्ट्री।
केमिस्ट्री। तो रसायन शास्त्र, पहले इसका डिफिनीशन लिख लेते हैं। इसका डिफिनीशन लिख लेते हैं। डिफिनीशन, प्रायोगिक विज्ञान की वह शाखा प्रायोगिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रायोगिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ तथा पदार्थ के गुण, संघटन, प्रायोगिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ तथा पदार्थ के गुण, संघटन तथा पदार्थ के रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है रसायन शास्त्र कहलाता है। प्रायोगिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ तथा पदार्थ के गुण, संघटन तथा पदार्थ के रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है रसायन शास्त्र कहलाता है। यानी इसमें हम देखें कि पदार्थ के से उसके गुण पढ़ेंगे, संघटन, रूपांतरण, यानी अतः इसको बोल दिया गया है। अतः रसायन शास्त्र पदार्थ के रूपांतरणों का विज्ञान है। पदार्थ के रूपांतरणों का विज्ञान है। अतः रसायन शास्त्र पदार्थ के रूपांतरणों का विज्ञान है। क्योंकि पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है, परमाणु एवं अणु से, तो परमाणु से अणु बनते हैं, फिर उससे पदार्थ बनता है। और तो लोग इसको बाद में बोलने लगे कि पदार्थ अणु एवं परमाणुओं का विज्ञान है। जो सत्य है कि पदार्थ परमाणु एवं अणुओं के होने वाली अभिक्रियाओं का विज्ञान है। रसायन शास्त्र परमाणु एवं अणुओं का होने वाला विज्ञान है। तो सेकेंड डिफिनीशन इसका लिख लेते हैं। सेकेंड डिफिनीशन, रसायन शास्त्र परमाणुओं एवं अणुओं के अभिक्रियाओं का विज्ञान है। अभिक्रियाओं का विज्ञान है। रसायन शास्त्र केमिस्ट्री प्रायोगिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ को पढ़ेंगे, पदार्थ के गुण, संघटन तथा पदार्थ के रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है रसायन शास्त्र कहलाता है। अतः यह रूपांतरण का विज्ञान है। यानी रसायन शास्त्र पदार्थ के रूपांतरणों का विज्ञान है। फिर सेकेंड डिफिनीशन, रसायन शास्त्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये याद रहे या ना रहे, इसे याद रखना है कि रसायन शास्त्र परमाणु एवं अणुओं के अभिक्रियाओं का विज्ञान है।
याद क्या रखना है, अब खुद ही याद हो जाएगा पढ़ते पढ़ते। रसायन शास्त्र परमाणु एवं अणुओं की अभिक्रियाओं का विज्ञान है। नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए? अब सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे रसायन शास्त्र का महत्व एवं क्षेत्र। Importance of chemistry and its scope। रसायन शास्त्र का महत्व एवं क्षेत्र। ये क्वेश्चन के तरफ ही मान लीजिए, एक क्वेश्चन है, टॉपिक नहीं, क्वेश्चन कि हाँ इसमें एक क्वेश्चन हम डिस्कशन कर रहे हैं, रसायन शास्त्र का महत्व एवं क्षेत्र। वीडियो को पॉज कीजिए, 2-3 मिनट सोचिए, खुद से लिखने का प्रयास कीजिए। रसायन शास्त्र का महत्व एवं क्षेत्र, इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री एंड इट्स स्कोप। वीडियो को पॉज कीजिए और सोचने का प्रयास कीजिए। सोच लिए तो आपने देखा होगा या सोचा होगा कि रसायन शास्त्र हर जगह है। जब पदार्थ परमाणु एवं अणुओं से मिलकर बना है, जो रसायन शास्त्र के अंतर्गत पढ़ते हैं, यानी रसायन शास्त्र हर जगह है, सभी चीज़ों में रसायन शास्त्र है, रसायन शास्त्र है। जैसे कृषि में भी, जैसे हम लोग फर्टिलाइजर यूज करते हैं, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक यूज करते हैं, इंसेक्टिड्स, परिरक्षक यूज करते हैं, आराम एवं सुविधा के लिए सभी सामान यूज करते हैं, जैसे सौंदर्य सामान, कागज, साबुन वगैरह। उद्योग का पूरा नियम ही रसायन शास्त्र पे चलता है, रसायन शास्त्र पे, कि कौन सी अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा। जैसे प्लास्टिक का निर्माण, संश्लेषित रेशे का निर्माण, सबसे ज़्यादा तो इसके यूज हम मेडिसिन में करते हैं, औषधियों में, जो हम सभी के उपचार के लिए बेहद आवश्यक है। यानी रसायन शास्त्र हर जगह है, सभी चीज़ों में रसायन शास्त्र है। यानी इसका मुखड़ा के तरह लिख लेते हैं, रसायन शास्त्र हमारे दैनिक एवं अन्य कार्य, दैनिक एवं अन्य कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रसायन शास्त्र हमारे दैनिक जीवन में एवं अन्य कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
फर्स्ट लिख लेते हैं कृषि, जैसे उदाहरण कृषि में रसायन। कृषि में रसायन। जैसे इसमें 1 नंबर पर लिख लेते हैं रासायनिक उर्वरक। रासायनिक उर्वरक, फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स रासायनिक उर्वरकों में दोनों कीटनाशकों, इंसेक्टिसाइड्स। 3 नंबर परिरक्षक, प्रिजर्वेटिव्स। रासायनिक शास्त्र हमारे दैनिक जीवन में अनेक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे कृषि में रसायन, जैसे कृषि में कहाँ पे रसायन यूज करते हैं, तो रासायनिक उर्वरक जितना खाद भी आता है, यूरिया, पोटास वगैरह रासायनिक उर्वरक यानी फर्टिलाइजर्स के रूप में हम लोग यूज करते हैं। कृषि में भी रसायन है। कीटनाशक, देखते हैं कि जब हमारी सब्जियाँ या फल कुछ भी खराब होने लगे तो हम इंसेक्टिड्स का उपयोग करते हैं, कीटनाशक का उपयोग करते हैं। परिरक्षक, प्रिजर्वेटिव्स का उपयोग करते हैं। लिख लीजिए 2 नंबर उदाहरण सेकेंड, उद्योग में रसायन। उद्योग में रसायन, उद्योग में रसायन, तो इसको यह नंबर लिख लेते। उद्योग में रसायन संश्लेषित रेशे के निर्माण में, हम जितना कपड़ा पहनते हैं संश्लेषित रेशा बनाया जाता है कंपनियों में, उद्योगों में बनाया जाता है, फिर कपड़ा की बुनाई वगैरह होती है। यानी उद्योग में भी रसायन है। जैसे संश्लेषित रेशे को बनाने में, संश्लेषित रेशे के निर्माण में। पेंट, वार्निश, पेंट वार्निश के निर्माण में, संश्लेषित रेशे के निर्माण में, पेंट वार्निश के निर्माण में। प्लास्टिक, प्लास्टिक के निर्माण में, आजकल सबसे ज़्यादा यूज होने वाला प्लास्टिक के निर्माण में, उसमें भी रसायन ही है। सीमेंट के निर्माण में, इन जितने भी मेटल्स वगैरह आते हैं जैसे कॉपर, लोहा, कॉपर लेते हैं, कॉपर, इसका सिंबल होता है सी। कॉपर, लोहा यानी फेरस, Fe, कॉपर, लोहा, एल्युमिनियम, Al, सोना, Au, औरम, चांदी, Ag। यानी हम क्या देखें कि रसायन शास्त्र का महत्व हर जगह है। जैसे कृषि में रसायन, तो कृषि में रसायन में चलते हैं तो देखें कि रासायनिक उर्वरक जितना भी हम लोग खाद वगैरह देते हैं सब रासायनिक उर्वरक यानी फर्टिलाइजर्स
वो उसमें भी क्या है, रसायन ही है, कीटनाशक रसायन ही है, परिरक्षक। उसके बाद देखें हम उद्योग की ओर जाकर, तो देखें कि उद्योग में भी पूरा रसायन भरा है, यानी संश्लेषित, जैसे देखें संश्लेषित रसायन के निर्माण में भी रसायन के उपयोग है, पेंट बनाने में भी रसायन, वार्निश के निर्माण में भी रसायन, प्लास्टिक के निर्माण में भी रसायन, सीमेंट, कॉपर, लोहा, एल्युमिनियम, जितना भी बनाना सब रसायन का ही महत्व है। इसको लिख लीजिए, और भी हम लोग इसका उपयोग देखेंगे। लिख लिया? तीन नंबर उपयोग देख रहे हैं, औषधियों में रसायन। औषधियों में रसायन, जितना भी मेडिसिन बनता है सब रासायनिक अभिक्रिया के अनुसार ही बनता है, यानी इसमें सभी मेडिसिन ले सकते हैं। औषधियों में रसायन, पूरा मेडिसिन रसायन के ही कॉन्सेप्ट पे बना हुआ है। औषधियों में रसायन, सभी मेडिसिन का एग्जाम्पल इसमें ले सकते हैं, सभी मेडिसिन औषधियों में रसायन। क्या देखें, प्रदूषण नियंत्रक में रसायन, प्रदूषण नियंत्रक में रसायन, प्रदूषण नियंत्रक में रसायन। हम क्या देखते हैं कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया के चलते ही प्रदूषण होती है, तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया ही इसको नियंत्रण करती है। जैसे सबसे ज़्यादा इस समय पर प्रदूषण के चलते ओजोन परत क्या हो रहा है, क्षयित हो रहा है, मतलब छिद्रित हो रहा है, जिसके चलते पराबैंगनी की किरणें हमारे शरीर पर पड़ती हैं, जिसके चलते घाव, फोड़े, फुंसी ये सब होता है। यानी इसके नियंत्रक में भी रसायन का उपयोग किया जाता है। ओजोन किससे क्षयित है, किसके चलते, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। तो प्रदूषण नियंत्रक में भी रसायन का उपयोग किया जाता है। सबसे ज़्यादा हम लोग के लिए आराम, सुविधा में रसायन, आराम सुविधा में रसायन, जैसे साबुन, घरेलू उपकरण एवं खाद्य में नंबर ले सकते हैं, बी नंबर ले सकते हैं। इस समय ज़्यादा चलने वाला सौंदर्य प्रस्थान, सौंदर्य के लिए हम अपने आराम के लिए साबुन का उपयोग करते हैं, डिटर्जेंट का उपयोग करते हैं, घरेलू उपकरण, खाद्य वगैरह का जो रासायनिक अभिक्रियाओं से बनी होती है। सौंदर्य प्रसाधन, इस समय चुड़ैल को परियों बनाने वाली सौंदर्य प्रसाधन, वो भी क्या है, रसायन शास्त्र के ही कॉन्सेप्ट पर बना हुआ है। जैसे फेयर लवली वगैरह। इस समय सबसे ज़्यादा रुचि रखने वाले लोग सौंदर्य प्रसाधन, जो क्या है, रसायन शास्त्र के ही अंतर्गत आता है, उसी के कॉन्सेप्ट पर बनता है सब। इस समय ज़्यादा यूज होने वाला सौंदर्य के लिए, भले खाना लोग खाए ना
ख्याल कि सौंदर्य के लिए यूज करना ही करना है, उसमें भी क्या है, रसायन शास्त्र ही है। सबसे ज़्यादा खुलने वाला दुकान भी ब्यूटी पार्लर वगैरह, उसमें क्या है, रसायन शास्त्र ही है। इसको भी नोट कर लीजिए। तो हम रसायन शास्त्र के महत्व एवं क्षेत्र में क्या क्या पढ़े कि रसायन शास्त्र हर जगह है। रसायन शास्त्र हमारे बिना रसायन शास्त्र के हमारे दैनिक जीवन चल ही नहीं सकता है। यानी रसायन शास्त्र में हमारे दैनिक जीवन में अन्य कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे फर्स्ट में ले सकते हैं औषधियों में रसायन, यानी पूरी हमारे जितना भी उपचार के लिए उपयोग करते हैं औषधि, सब किस पे बना है, रसायन के ही कॉन्सेप्ट पे बना है, यानी औषधियों में रसायन। दूसरा, प्रदूषण नियंत्रक में रसायन, प्रदूषण को रोकने में रसायन का उपयोग किया जाता है। अपने आराम सुविधा के लिए रसायन में जो साबुन, डिटर्जेंट, घरेलू उपकरण, खाद्य, सौंदर्य के लिए सब में रसायन है। जब हम गए कृषि के क्षेत्र में तो देखे वहाँ भी रसायन भरे हुआ है। जैसे हम जितना भी खाद वगैरह देते हैं उसमें भी रसायन ही है, यानी हमारे फर्टिलाइजर्स जितना देखते हैं कि हमारे फसल खराब होने लगे तो हम जाते हैं और कीटनाशक का उपयोग करते हैं, उसमें भी हम पाए परीक्षण किए तो वो भी रसायन ही है। परिरक्षक वो भी रसायन ही है। उसके बाद चले हम उद्योग के क्षेत्र में, तो उद्योग के क्षेत्र में देखें कि रेशे बनाने में भी रसायन है, पेंट बनाने में भी रसायन है, वार्निश बनाने में भी रसायन है, जितना मेटल्स आता है सब रसायन है। चलिए, अब तो समझ गए होंगे रसायन शास्त्र का महत्व एवं क्षेत्र कितना है। इसको पूरा तो लिख नहीं सकते, यानी रसायन शास्त्र का महत्व एवं क्षेत्र बहुत ज़्यादा है। कुछ मुख्य हम लोग पढ़ लिए। अब इसी में रसायन शास्त्र का वर्गीकरण का प्रकार लिख लेते हैं। काइंड्स ऑफ रसायन शास्त्र, काइंड्स ऑफ केमिस्ट्री रसायन शास्त्र, काइंड्स ऑफ रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र के प्रकार। तो रसायन शास्त्र अनेकों प्रकार के होते हैं। कुछ मुख्य प्रकार को हम लोग पढ़ेंगे। जैसे एक नंबर पर लिख लेते हैं भौतिक रसायन शास्त्र, भौतिक रसायन। दो नंबर पर लिख लेते हैं अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन। तीन नंबर पर लिख सकते हैं कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन। चार नंबर पर लिख सकते हैं जीव रसायन। पाँच नंबर पर लिख सकते हैं नाभिकीय रसायन, नाभिकीय रसायन वगैरह वगैरह। भौतिक रसायन, इसका इंग्लिश नाम याद रखते चलेंगे। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। और कार्बनिक के बोलते हैं इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक रसायन के लिए केमिस्ट्री। कार्बनिक को बोलते हैं ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जीव को बोलते हैं इंग्लिश में बायो, जीव बायो केमिस्ट्री। नाभिकीय रसायन, इसको बोलते हैं इंग्लिश में न्यूक्लियर, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। यानी रसायन शास्त्र का प्रकार, काइंड्स ऑफ केमिस्ट्री। तो इसमें हम लोग कुछ
इसके तो अनेक प्रकार हैं, तो इसके कुछ मुख्य प्रकार को हम पढ़ेंगे, जिसमें है भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीव रसायन, बायोकेमिस्ट्री, नाभिकीय रसायन, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। लिख लीजिए। लिख लिया। तो पहला टॉपिक है, पहला प्रकार को स्टार्ट करते हैं, भौतिक रसायन। तो इसका डिफिनीशन लिख लेते हैं। भौतिक रसायन में हम क्या, भौतिक यानी उपरिवार चीज़ों को पढ़ते हैं, जैसे संरचना पढ़ेंगे, रूपांतरण, जैसे देख लिया कि ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में ये बदल गया। यानी भौतिक रसायन में हम क्या पढ़ेंगे कि इसका डिफिनीशन लिखते हैं, रसायन शास्त्र का वह शाखा, रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ की संरचना कंस्ट्रक्शन, रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ की संरचना तथा पदार्थ के रूपांतरणों का अध्ययन करते हैं, पदार्थ के